आज हम बात करेंगे कटाई पे। कटाई के संबंध में आज बात किया जाएगा। कटाई मतलब क्या चीज़ का कटाई? तो फसल का कटाई, फसल की कटाई। फसल की कटाई पे आज हम बात करेंगे कि जो फसल है उसकी कटाई कब की जाती है। ठीक, फसल की कटाई के लिए बात करेंगे और यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम भी है फसल के कटाई को लेकर। फसल की कटाई में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कटाई जो है। देखिए, फसल की कटाई देखते हैं तो जो फसल है, फसल की कटाई करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्य महत्वपूर्ण है कि नहीं है? फसल की जो कटाई करना महत्वपूर्ण कार्य है, ऑलरेडी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी फसल खेत में हो जाती है, अगर आप उसकी फसल की कटाई नहीं कीजिएगा, फसल को काट के नहीं लाइएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो फसल की कटाई करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक, फसल कब कटाई की जाती है तो यह भी सोचना है। फसल लगा हुआ खेत में जब पक जाएगा तभी तो आप कटाई कीजिएगा। जब फसल पक जाएगा तब तो कटाई कीजिएगा। तो पक जाने के बाद काटना यानी फसल जब पक जाए तो उसके बाद जब फसल को काटिएगा तो उस काटना को या काटिएगा उसी को तो कटाई कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए आपके जब 8 क्लास जब आपका एग्ज़ाम पड़े तो क्वेश्चन पूछ दे कि कटाई किसे कहते हैं तो क्या आंसर लिखिएगा। यानी फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण काम है, ये तो पता सबको है। फसल पक जाता है तो क्या लिखिएगा, कटाई क्या कहलाता है, कटाई किसे कहते हैं, फसल की कटाई किसे कहते हैं तो क्या लिखिएगा, खेतों में। इसका आंसर क्या होगा, जब फसल खेतों में पक जाता है। जब फसल खेतों में पक जाता है तो उसको पक जाने के बाद उसको काट लिया जाता है। इसी विधि को क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए, अब कटाई के दौरान क्या होता है, कटाई के दौरान पेड़ पौधे जो पौधा होगा उसको खींच कर उखाड़ लेते हैं। मतलब कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। क्या होता है, उखाड़ लिया जाता है तो कहीं कहीं तो उखाड़ लिया जाए या उसको जड़ी से काट लिया जाए। फसल को जड़ी से काटते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, मसूर है। जैसे मसूर लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ, तो उसको क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं जड़ी से या काट देते हैं। तो उखाड़ लेना या पौधे को ज़मीन से सटाकर उसके जड़ को काट लेना, ये फसल की कटाई हो गई। और एक अनाज जो है, फसल को पकने में लगभग कितने महीने का टाइम लगता है? अगर मैंने अनाज की बात, कोई भी फसल 3 से 4 महीना के समय में पकने लगता है। कोई भी फसल खेतों में कटाई कब की जाती है, जब वो 3 से 4 महीने के बाद वो फसल पकने लगे तब उसकी कटाई की जाती है। अब देखिए, हमारे देश में दरांती की सहायता से, दरांती समझते हैं, हाशिया की सहायता से हाथों द्वारा कटाई की जाती है। अभी आधुनिक युग में मशीन भी आ गया है, मगर फसल की कटाई दराती, यानी दराती मतलब हसुआ या दराती का फिगर है, आपको आगे दिखाएंगे। ऐसा होता है, अभी भी सीख लीजिए। इसमें दांत ऐसे ऐसे रहता है और इससे काटा जाता है। तो जो फसल की कटाई किससे की जाती है, तो दरांती की सहायता से हाथों द्वारा कटाई की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये इसी से यानी हाशिया बोलते हैं इसको, फसल की कटाई की जाती है। हमारे देश यानी भारत में, हमारे देश भारत में दरांती देखिए, आपका किताब हसुआ कुल्हाड़ी नहीं लिखेगा, उसको दरांती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, दरांती। इसका नाम क्या है, दरांती नाम है इसका, नाम दरांती है। क्या है, दरांती। इसका नाम क्या है, दरांती है, जो हाथ में ही पकड़े हुआ है। तो हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा फसल की क्या कटाई की जाती है।
फसल की कटाई की जाती है। अथवा मतलब अगर हाथ से नहीं काटेगा तो अब नया नया मशीन आ गया है, मशीन का उपयोग किया जाता है खासकर पंजाब हरियाणा के राज्यों में, बिहार में भी अब मशीन से कटाई चालू हो गया है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया कि भाई हार्वेस्टर किसे कहते हैं, हार्वेस्टर किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछ ले तो मशीन का उपयोग कर फसल की कटाई की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर किसे कहते हैं, तो मशीन का उपयोग कर फसल की कटाई की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। देखिए काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करना। अब देखिए जो फसल काट ली जाती है तो काटी गई फसल को फसल से, ये देखिए फसल से काटी गई फसल से बीज और दाने, क्या बीज और दाने को फसल से यानी बीज और दाने को किससे अलग करना है, भूसे से। यानी जो फसल की कटाई हो जाती है यानी काटी गई फसल, यह काटी गई फसल जो है, अगर काटी गई फसल से बीज और दाने को अलग कीजिएगा, किससे अलग लोग करते हैं, भूसा से, पुआल से अलग करना क्या कहलाता है। जब उसको अलग करेगा तो उसको थ्रेशरिंग बोलेंगे, थ्रेशरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग। क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। और यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा होता है। आपको कंबाइन मशीन भी दिखा देते हैं। यह थ्रेशरिंग किस मशीन से होता है, क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से थ्रेशरिंग किससे होता है, एक नंबरिया क्वेश्चन पूछ दिया आपके 8 क्लास के एग्जाम में। तो थ्रेशरिंग किससे होता है, कंबाइन मशीन से होता है। कंबाइन मशीन के द्वारा थ्रेशरिंग होता है, द्वारा किया जाता है। जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का क्या है, संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर और थ्रेशर का क्या है, मिलाकर बना है हार्वेस्टिंग, दिखाएंगे अभी। छोटे खेतों वाले किसान छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक लेते हैं। क्या करते हैं, फटक कर भूसे को क्या करते हैं, अलग करते हैं। फटक कर भूसे को अलग करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, फटक कर अलग करेंगे तो इसे विनोइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनोइंग, अलग करते हैं। और इस कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए फसल कटाई हो गया, फसल कटाई हो गया, भूसा भी हो गया अलग, मशीन से भी कटाई हो गया, हाथ से भी कटाई हो गया। अब आपको मिलेगा भंडारण। फसल जब काटिएगा तो उसका क्या कीजिएगा, भंडारण कहने का मतलब फसल को काट के बोरा में कस के घरे लाते हैं। तो आप उसके लिए बखारी बनाते हैं, बड़ा बड़ा गोदाम बनाते हैं, तो उसको उसमें जमा करते हैं, उसी को भंडारण कहते हैं। तो देखिए भंडारण का मतलब क्या, जो आपका फसल उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य। देखिए जब मानते हैं आपके पास फसल हो जाएगा तो उसको अगर स्टोर करके नहीं रखिएगा, जमा करके नहीं रखिएगा तो फिर बेच कहाँ रखिएगा। तो जो फसल जो आपको होगा खेत खलिहान में, जब फसल हो जाएगा तो उसे ला के आप कहीं ना कहीं सुरक्षित रखते हैं, उसी को भंडारण कहते हैं। देखिए फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, देखिए जो फसल है अगर उसको अधिक समय तक रखना हो तो उसको क्या करना है, नमी, कीट, चूहा और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। सही बात है। जब फसल आपका हो जाएगा तो नमी, अगर देखिए उसमें नमी की मात्रा होगा तो वो आपका फसल जो दाना होगा, बीज होगा जो फसल का, वह जम जाएगा। इसे बचाने के लिए आप सुखाते हैं। कीट मतलब उसमें घुन वगैरह कोई ऐसा कीट ना, सूक्ष्म जीव, चूहा ना खा ले, इसे आप सुरक्षित रखते हैं। तथा ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। देखिए जो तुरंत फसल काटी जाती है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों या बीजों को सुखाए बिना अगर उसे किसी जगह स्टोर कर देते हैं यानी भंडारित कर देते हैं, बखारी में, बोरा में कस के रख दीजिएगा बिना सुखाए, तो वह क्या होगा, वह खराब हो सकता है। तो खराब हो सकता है अथवा उसमें जीवों द्वारा आक्रमण होने लगेगा, मतलब कुछ कीड़े उड़े लग जाएंगे और वे अंकुरित भी होने लगेगा। नमी की मात्रा मिलेगा तो वह जमना, अंकुरित का मतलब क्या हुआ, जमना, वह
जमने लगेगा। इससे पहले अनुपयोगी और अनुकरण के लिए अनुपयोगी हो जाएगा, जिससे तो इसीलिए भंडारण। अतः भंडारण से पहले क्या किया जाएगा? भंडारण से पहले तो देखिए, भंडारण से पहले फसल के दाने को, बीज को, यानी बीजों को क्या कीजिएगा? धूप में सुखाइएगा। धूप में सुखाइएगा कि नहीं सुखाइएगा? सुखाने आवश्यकता पड़ेगा, सुखा लीजिएगा, जिससे नमी यानी पानी की मात्रा में क्या होगी? कमी हो जाएगी। कमी जब आ जाएगी तो इससे उससे जो होगा, नमी की मात्रा खत्म तो कीट भी खत्म, पीड़कों खत्म, जीवाणु जो उसमें पड़ेंगे वो खत्म, कवक, यह सब सूक्ष्म जीव क्या होंगे? मर जाएंगे, उसमें नहीं लगेंगे। और किसान जो है अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण क्या करेगा? भंडारण जूट के बोरे, समझे ना, बोरा धातु के बड़े बड़े डब्बे, पात्र आदि में, गांव देहात में सुनेगा बखार आदि में इन बीजों को क्या करता है? बड़े बड़े पैमाने पर भंडारण कर क्या करता है? भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में भी किया जाता है। देखिए, छोटा मोटा है, आपके खाने भर का है तो आप घर में उसे सुरक्षित रख सकते। जब ज़्यादा हो जाए तो उसको कहाँ भंडारित कीजिएगा? बड़े पैमाने पर तो उस जगह होता है साइलो अथवा भंडार गृह, गोदाम जिसे बोलते हैं, उसमें भी रखा जा सकता है, उसमें भी रखा जा सकता है। अब देखिए, यह जो अनाज रखने वाला ये जो चित्र देख रहे हैं, यह बड़ा बड़ा गोदाम है, यह बड़ा बड़ा जिसको साइलो बोलते हैं। यहाँ अनाज रखा जाता है साइलो में, बड़े बड़े गोदामों में अनाज को रखा जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि अनाज भंडारण हेतु साइलो, यह बखारी की जैसा होता है। अब बात करेंगे यहाँ गोदाम में भी अनाज को रखा जाएगा। गोदाम में भी देखिए, गोदाम में चट्टी के बोरा में, जूट के बोरा में रखा हुआ है। और यहाँ एक तिथि दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आप पुस्तक तालिका में पढ़िए कि दूध, आपको दूध कहाँ से मिल सकता है? गाय दूध दे सकती है, भैंस, बकरी, ऊँट, गधा, हाथी, ये सब से दूध आपको मिल सकता है। उसी तरह खाद्य पदार्थों के इसमें नाम बनाना है। और पिछली कक्षाओं में ये जो पढ़े हैं, इस सारणी की आपूर्ति के पश्चात ही फसल चयन, बुआई प्रक्रिया, पशुपालन। हाँ, यहाँ पे एक देखिए, विटामिन डी आपको कहाँ किससे मिलेगा? विटामिन डी किससे मिलेगा? तो यहाँ समझिए, मछली स्वास्थ्य के लिए आहार, अच्छा आहार है, जिसमें कॉड लिवर तेल मिलता है। क्या मिलता है मछली में? कॉड लिवर तेल, जिससे विटामिन डी की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब आपका ख़त्म हुआ। पशुपालन एक टॉपिक है आपका जो यहाँ कट पीस हो गया। पशुपालन आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे फसल का उत्पादन कहते हैं, उसी तरह पशुपालन भी कहता है। गाय भैंस जानवरों को रखा जाता है, उनको चराया जाता है, फिर उनको देखभाल किया जाता है, उनसे दूध और मवेशी, उससे बहुत सारे फार्मिंग किया जाता है। पशुओं को पाला, उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। अब बड़े पैमाने पर आप उससे आपका इकोनॉमिक भी आता है, उससे पैसा भी मिलता है। जो जानवर अगर बड़ा हो जाए उसे बेचते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। और इसके बाद यह टॉपिक ख़त्म हो गया। और इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ये पहला चैप्टर था, ये नहीं पढ़ना है।